जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी शेख भिखारी जी के बारे में, जो आज भारत के इतिहास के पन्नों में कहीं गुम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शेख भिखारी के पिता शेख बुलंदू औरगढ़ की छोटी सी रियासत में एक योद्धा थे। एक बार औरगढ़ के राजकुमार ने हिरनी का दूध पीने की जिद की। झारखंड के जनजातीय कल्याण अनुसंधान संस्था के रिकॉर्ड के अनुसार शेख बुलंदू ने राजकुमार के लिए दुधारू हिरन पकड़ा था। रानी ने प्रसन्न होकर शेख बुलंदू को राजस्व वसूली के लिए 12 गांव उपहार में दिए थे। उन्हें इनाम में शाही तलवार और पगड़ी भी मिली। तलवार आज भी जरियागढ़ में उपलब्ध है और विजयादशमी के अवसर पर जुलूस में प्रदर्शित की जाती है। शेख भिखारी का जन्म 1819 के आज के ओरमांझी थाना क्षेत्र में स्थित खुदिया गांव में हुआ था। जब 1857 में देश की स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा तब वह 38 वर्ष के थे। वह एक उच्च प्रशिक्षित और कुशल व्यक्ति थे और उन्हें ओरमांझी खटंगा के राजा टिकैत उमराव सिंह के दीवान नियुक्त किया गया था। वह बरकागढ़ हटिया के ठाकुर विश्वनाथ शाही द्वारा स्थापित एक स्वयं सेवी संगठक मुक्त वाहिनी के भी सदस्य थे, जिनमें सभी समुदाय के लोग सदस्य बने हुए थे। सन 1857 के विद्रोह में राजा उमराव सिंह, उनके छोटे भाई खांसी सिंह और उनके दीवान शेख भिखारी द्वारा प्रदर्शित वीरता ओरमांझी क्षेत्र में लोक कथा है। 31 जुलाई सन 1857 को जमादार माधव सिंह और सूबेदार नादिर अली खान ने रांची जिले में डोरंडा की सेना से विद्रोह का नेतृत्व किया। चुट्टूपाली घाटी और ओरमांझी इस विद्रोह के केंद्र थे। भिखारी सैन्य संचालन में कुशल और दूरदर्शी सूबेदार नादिर अली और जमादार माधव सिंह के साथ मिलकर काम करते थे। ब्रिटिश कैप्टन ग्राहम और उनके 3 अधिकारी हजारीबाग की ओर भाग गए और विद्रोहियों ने उनकी बंदूकें अपने कब्जे में ले ली। यह शेख भिखारी ही थे जिन्होंने इन तोपों को रांची की ओर मोड़ दिया। 2 अगस्त 1857 को चट्टूपालू की सेना ने रांची शहर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। छोटा नागपुर में आयुक्त ईटी डॉल्टन, जिला मजिस्ट्रेट डेविज, न्यायाधीश ओकाश और पलामू के उपमंडल अधिकारी ब्रिज सभी बगोदर भाग गए। इसमें अंग्रेजों ने चाईबासा और पुरुलिया में क्रांति को कुचलने के लिए सिख सैनिकों से मदद मांगी। सिख सैनिकों ने 2 सितंबर से 4 सितंबर तक हजारीबाग में डेरा डाला। इसी बीच शेख भिखारी हजारीबाग पहुंच और वह सिख सेना के मेजर बिशन सिंह पर जीत हासिल करने में कामयाब रहे। इससे सिख सैनिक भारतीय क्रांतिकारियों से जुड़ गए। शेख भिखारी ने संताल परगना में संथाल विद्रोह का मार्ग प्रशस्त किया। 1855 में सीधे और कानू ने संथाल परगना में विद्रोह का झंडा उठाया था। उन्हें हजारीबाग के सेंट्रल जेल में कैद कर दिया गया। जेल में ही दोनों की मौत हो गई। हालांकि लोक कथाओं के अनुसार 30 जुलाई 1857 को क्रांतिकारियों ने हजारीबाग जेल की दीवार तोड़ दी और सिद्धू और कान्हो को आजाद कर दिया। चुट्टूपालू घाटी की नाकाबंदी को प्रबंधित करने के बाद विद्रोह में शेख भिखारी की भूमिका सामने आई। इसके बाद टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी अंग्रेजों के निशाने पर आ गए। डॉल्टन ने दोनों को धमकियां जारी की और उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। 10 अगस्त 1857 को ये दोनों अन्य क्रांतिकारियों के साथ बाबू कुंवर सिंह के मित्र की सहायता के लिए जगदीशपुर से चले। मुक्त वाहिनी क्रांतिकारी दस्ता डोरंडा से निकलकर कुड्डू चंदवा होते हुए चतरा पहुंचा। 30 सितंबर 1857 को 3000 क्रांतिकारियों का एक दस्ता चतरा शहर के फांसीहारी तालाब के पास डेरा डाले हुए था। तभी मेजर इंग्लिश के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उन पर हमला कर दिया। 2 अक्टूबर को भीषण युद्ध लड़ा गया। सूबेदार जयमंगल पांडे और सूबेदार नादिर अली खान ने अपनी सेना का नेतृत्व किया, जबकि शेख भिखारी सेनानियों में शामिल थे। 1 घंटे की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई। विजय सेना ने अगले दिन 150 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी। उनमें से 77 शवों को सामूहिक कब्र में दफनाया गया था। जयमंगल पांडे और नादिर अली खान दोनों को 4 अक्टूबर सन 1857 को फांसी दे दी गई। अन्य लोगों में शेख भिखारी पकड़े जाने या मारे जाने से बच गए थे और उन्होंने अपना अभियान जारी रखा। संथाल विद्रोह को दबाने के बाद मेजर मैकडोनाल्ड शेख भिखारी की सहायता से मुकाबला करने के लिए चट्टूपाली घाटी की ओर बढ़े। शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह ने अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ने का रास्ता रोक दिया। उन्होंने घाटी की ओर जाने वाली सड़क पर बने पुल को क्षतिग्रस्त कर दिया, पेड़ों को काट दिया और रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए उनका इस्तेमाल किया और एक सुविधाजनक स्थान से अंग्रेजों पर हमला किया। सभी गोलियां खत्म हो जाने के बाद उन्होंने आगे बढ़ती सेना पर पहाड़ी से पत्थर बरसाना शुरू कर दिया और फिर भी अंग्रेज गुप्त रास्ते से उन तक पहुंच गए। अंग्रेज सिपाहियों ने शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को पकड़कर कैद कर लिया। 7 जनवरी को एक अदालत में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई।
जिस दिन टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को फांसी दी जाने वाली थी, उस दिन चुटूपाली की घाटी में चारों ओर लोग उमड़ने लगे। इस दृश्य से अंग्रेज भयभीत हो गए और मैकडोनाल्ड ने उन्हें रांची और मांझी मार्ग पर मोरहाबादी टैगोर हिल पर ही एक बरगद के नीचे 2 शाखाओं पर फांसी दे दी। क्रांतिकारियों को डराने के लिए जिस बरगद के पेड़ पर दोनों के शवों को लटकाया गया था उसे फांसीयारी बरगद कहा जाता और मोरहाबादी के पेड़ को फांसी टोंगरी कहा जाता है। यद्यपि उनकी वीरता और बलिदान की कहानी स्थानीय लोगों की स्मृति में अंकित है और रांची शहर के चौराहे पर उनकी मूर्तियां हैं, लेकिन भिखारी और अली देश के बाकी हिस्सों में अज्ञात और गुमनाम बने हुए हैं। अगर आप ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को जानने के लिए रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।